हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स। याद है हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था पिछले इसमें, सीरीज एंड पैरेलल। उससे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हम लोग। बेटा ये एनसीईआरटी के नहीं है, ये मैंने खुद ने बनाए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ जाएगा अगर आप ध्यान रखोगे तो। और हो सके तो अभी एक पेन पेज अपने साथ में रखिए कि इसे आप सॉल्व भी कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद एक छोटा सा सिर्फ सीरीज और पैरेलल का हम लोग क्विक रिविजन ले रहे हैं। याद है ना, सीरीज मतलब ये ऐसे एंड टू एंड वाले रहते थे, जॉइंट। मान लीजिए ये है R1, R2 एंड R3, तो मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस R सीरीज कितना था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आता था मेरा। और यही चीज़ अगर पैरेलल में हुई मेरे तीन रेजिस्टर्स, मान लीजिए ये ऐसे है कुछ, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज मे बी R3, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता था। अब बेटा आज जो हम देखेंगे ना, कुछ हमारे कॉम्बिनेशन रहेंगे सीरीज एंड पैरेलल के, हमें उसे डिकोड करना है, वो चीज़ देखने वाले हैं। बट चलिए उतना भाई देखने के पहले हम लोग कुछ सिंपल वाले देख लेते हैं। चलो ठीक है, ये वाला पहले दो आपको लिख के दे रहा हूँ मैं, ये दोनों के आप ही मुझे फटफट आंसर निकाल के बताएंगे। ठीक है सर, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। एक तो ये वाले का, दूसरा ये है 6 ओम, ये 3 ओम, ये है 2 ओम। ये दोनों के मुझे आप आंसर फट से पॉज करके इसके दोनों के आंसर निकाल के बताइए। चलिए पहले इसका आर सीरीज देख लेते हैं क्या आता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब कितना हो रहा है सर, 9 ओम्स। यही आंसर आया था, बड़ा सिंपल सा है। इसका देखिए 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ रहा है सर, 6 आ रहा है, तो 1 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, द होल बाय 6, 1/RP। तो 1/RP इज इक्वल टू 6/6 यानी कि 1 हो रहा है। बेटा इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, वैसे यहाँ नहीं किया होगा तो बच गया कि 1/1 का रेसिप्रोकल भी 1/1 ही होता है, बट आपको RP करके ऐसा लिखना पड़ेगा 1 हो। ये दो तो सिंपल थे। अब थोड़ा सा अपन लोग अच्छा रहते हैं। आई होप आपके आंसर्स आए हो, नहीं आए तो पॉज कर लो या निकाल लो, बेटा सिंपल थे। चलिए थोड़े से हम नए वाले देख लेते हैं। ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल है। ठीक है, ये है मेरा, ये है 4, ये है 2, ये है 3। अब मुझे निकालना है। अब देखो बेटा, पहले आपको ये समझना पड़ेगा क्या चीज सीरीज में है, क्या चीज पैरेलल में। आपको ये नहीं लगता है कि 2 और 4 सीरीज में? सर आपको कैसे समझा? अब बेटा मैं आपको ना मेरा सीरियसली जैसे मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ ना, एक साइड से कार्स छोड़ना शुरू करता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से कार्स भेजी, मान लो 100 कार्स भेजी होगी, कुछ भी रैंडम। अब देखो ये पॉइंट पे आके स्प्लिट हो गई मेरी कारें। जैसे ही पॉइंट पे आके स्प्लिट हुई कार्स, मतलब मुझे समझ जाता है कि यहाँ पे का कनेक्शन यहाँ का कनेक्शन हो गया है पैरेलल। चलो ठीक है, अब उसके बाद में मैंने यहाँ पे कार्स भेजी, कुछ मान लो 1000 कार्स, ऐसे रैंडम ना बोल रहा हूँ, तो इसमें से 1000 गई होगी, अब उतनी यहाँ से भी गई होगी, इक्वल नंबर ऑफ कार्स गई है, मतलब ये दोनों हो गए सीरीज में। याद है ना, करंट इक्वल जाता था, करंट को कार बोल रहा हूँ सिर्फ में। तो देखो 4 और 2 काय में हो गए सीरीज में। जो बच्चे को देख के ही समझ आता वो तो बहुत ही बढ़िया, बेटा उनका क्या बोलना। सर पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो इसका मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। ये 3 इक्वल टू वाले जो साइन डाला है मैंने से, उसका मतलब है इक्विवेलेंट। तो देखो ये ऐसा बन जाएगा कि ये ऊपर वाले दोनों की दोनों सीरीज में, तो दोनों का सीरीज में आके आंसर कितना हो जाएगा सर, 4 + 2 हो जाएगा 6, और नीचे तो 3 रह जाएगा। अब ये देख के समझ में आया दोनों के दोनों कैसे है, सर ये दोनों तो पैरेलल है, तो बस परफेक्ट। अब 1/RP हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना हुआ सर, 6 हो गया, 1 + 2/6 यानी 3/6। कट पिट के हो गया 1/2। आ गया आंसर? नहीं बेटा, 1/RP 1/2 आया, याद रखो प्लीज। 1/RP आया 1/2, तो RP पलट जाएगा, RP हो जाएगा कितना, इंप्लाइज RP = 2 ओम्स। बेटा ये चीज़ प्लीज़ आप समझिए, इसको मजाक में मत लीजिए बेटा, रेसिप्रोकल लेना है, समझाना ये वाला, तो फट से आप मुझे वाला करके दोगे एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सिंपल है नेक्स्ट वाला भी। ऐसे इक्विवेलेंट डायग्राम या सर्किट डायग्राम बना लीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये है 10 ओम्स, ये है 12 ओम्स, ये है 6 ओम्स। खुद सोचिए एक बार पॉज करके आराम से, और फिर आप मुझे आंसर बताइए। चलिए देखो,
आपको ये चीज़ देख के समझ आ रही है, ये दोनों तो पैरेलल में, तो इसमें पैरेलल का पहले फॉर्मूला लगा लेता हूँ सर। 1/RP हो गया है 1/12 प्लस 1/6, जो कि हो रहा है 1 प्लस 2/12 मतलब 3/12 मतलब 1/4। यहाँ तक ठीक है आप लोगों का। तो सर RP हो गया है 4 ओम्स, मतलब इन दोनों की जगह पर मैं क्या लगा सकता हूँ अब, सिंपल सा 4 ओम्स। तो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना शुरू किया, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया, तो वो क्या बन गया है सर, ये 10 वाला तो वैसा का वैसा रहने वाला है, उससे कोई छिड़खानी नहीं हुई है। अब इन दोनों की जगह पे क्या लग गया है, 4 ओम वाला। तब देखो अब मेरा आर सीरीज कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 इक्वल टू 14 ओम। समझा ही क्या हुआ है, मतलब ये पूरे के पूरे सर्किट की जगह पे अगर मैं सिंपल से 14 ओम का भी रेजिस्टर लगा देता तो भी मेरा सर्किट डायग्राम में चेंजेस नहीं आता, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट आना शुरू होता। समझा ये वाला कैसे किया है मैंने, पहले इन दोनों का पैरेलल का आंसर निकाला, जो आंसर आया उसको 10 के साथ मैंने सीरीज में कर लिया। तो ये वाले को भी आप अच्छे से खुद से ही सॉल्व कर लीजिए पहले। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ऐसे खूब सारे देना वैसे तो आपको, सिंपल है वाला। और 6366, आप मुझे इसका फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है वो निकाल के बताइए। चलिए अब देखते हैं क्या किया है हमने। ये देखिए पहले इसको सॉल्व करो सिर्फ में, ये दोनों पैरेलल में। तो सर 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2/6 मतलब 1/3 इम्प्लाइज RP की वैल्यू हो गई 3 ओम्स। चलिए ठीक है, फिर अब क्या सर, अब इन दोनों का भी पैरेलल में, तो इसका भी सॉल्व करता हूँ। 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम 6 है तो 1 प्लस 2/6 यानी 3/6 यानी 1/2 ओम्स, नहीं 1/2, फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इम्प्लाइज RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ओम्स हो जाएगी। मतलब देखो इसकी जगह पे 2 ओम्स लगने वाला है मेरा, और इसकी जगह पे 3 ओम्स लगने वाला है। अब मैंने मेरा इक्विवेलेंट बनाया तो देखिए वो 6 की जगह पे क्या लग रहा है मेरा सर, 3 लग रहा है, ये 3, और 6 3 की जगह पे क्या लग रहा है सर मेरा 2, तो सर ये हो गया 3 ओम्स, ये हो गया 2 ओम्स। तो इफेक्टिव कितना हो गया, RS3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 ओम्स। सिंपल था यार अभी, आई होप आपका आंसर मैच किया हो। फट से कर लीजिए वाला भी पॉज करके जिनका मैच नहीं किया था। अब एक अच्छा वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है, अब मुझे करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से। पॉज कर लीजिए, आराम से टाइम दीजिए, बताइए। देखो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है डायग्राम, तो आपको जो पहले ट्रिक बताया था कि कार छोड़ दो, सीरीज पैरेलल समझ में आने लग जाएगा। यहाँ से 100 कार्स छोड़ा, बेटे जंक्शन पे आके यहाँ पे ब्रेक होना शुरू हुई कार, मतलब यहाँ पे तो कुछ पैरेलल है। चलिए ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे से 100 कार्स छोड़ा था, 100 निकल रही थी, उतनी 100 यहाँ से भी गई, तो मतलब 6 और 4 कैसे हो गए फिर, अब सीरीज में हो गए। देखो अब इसी को ना मैं थोड़ा इंसानों वाले इसमें इतना फैंसी बनाने जगह पे इसको राजा ऐसा भी तो बना सकता हो। देखो ये 6 है, ये 4 है, और नीचे वाला 10 है। बेटा बेसिकली क्या किया गया ना, है सर्किट डायग्राम में सब, सिर्फ उसको फैंसी दिखाने के लिए ऐसा किया गया कि मतलब ये जो 6 वाला जो बीच का है ना उसको ऐसा उठा दिया, मतलब ये यहाँ पे ऐसा उठा दिया, और ये ऐसा 6 और ये ऐसा 4, बेवजह का फैंसी बनाने की कोशिश की गई है डायग्राम को। अब देखो अब कितना सिंपल हो गया। और अगर ये नहीं भी दिख रहा था आपको ये ऐसा बनाना, मान लो, तो आपको तो मैंने ट्रिक सिखाई है कि कार्य छोड़ दो, यहाँ से 100 गई तो यहाँ से भी 100 ही जा रही है, मतलब क्या हो जाएगा सीरीज, यहाँ पे स्प्लिट हुई है मतलब क्या हो गया पैरेलल। तो इफेक्टिव डायग्राम अभी के लिए ऐसा बन चुका है मेरा। तो ये 6, ये 4, ये 10, ये वाला अब यानी ये वाला अब आप सॉल्व कर सकते हो जिनका पहले अटेम्प्ट में नहीं आया था। आंसर आने वाला इफेक्टिव 5, फट से एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो देखो वो दोनों सीरीज में थे तो उसके कारण 6 और 4 हो गया, 10 ऊपर, ये हो गया 10 नीचे, 10 और 10 पैरेलल है, तो 1/RP इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 2/10 इक्वल्स टू 1/5 इम्प्लाइज RP इक्वल टू 5 ओम्स। बेटा अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेटा इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो। आपको याद है ना मैंने आपको बताया था कि अगर R वैल्यू के
n रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हो तो क्या करते थे हम लोग R/n कर लेते थे। अब देखो 10 ओम्स के 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में अगर लगे, यहाँ पे 10 ओम्स के 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे तो मेरा कितना आएगा 10/2 मतलब 5 ओम्स आने वाला है। तो इतनी मेहनत करना ही क्यों बेटा, डायरेक्टली आप 5 ओम्स भी लिख सकते थे। तो देख लो, जिनका नहीं आया है प्लीज़ ये फट से आप सॉल्व कर लीजिए। हो गया सर। अब क्या सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी पड़ जाएगा अब आपको। फोर सिक्स थ्री सेवन, इसका आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फट से आप ट्राई कर लीजिए। देखो वही अपनी कार छोड़ने वाली ट्रिक, यहाँ से कार छोड़ा, यहाँ पे स्प्लिट हो रही है तो ये हो गया पैरेलल में, बट यहाँ का और यहाँ का तो एक ही नंबर ऑफ कार्स जा रही है, वैसे यहाँ का और यहाँ का एक ही नंबर ऑफ कार्स जा रही है, मतलब नीचे के दोनों भी सीरीज है, ऊपर के दोनों भी सीरीज है। बेसिकली इफेक्टिव डायग्राम कैसा बन रहा है वो बना के दिखा दे तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। वो सिर्फ फैंसी तरीका है बेटा जो मैंने क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन बनाने का, ये हो जाएगा। अब आपको निकालना आता है। देखो ऊपर का कितना आ रहा है, तो ऊपर का आ रहा है 10, नीचे का कितना आ रहा है सर, नीचे का भी आ रहा है 10, तो ओवरऑल इफेक्टिव देखो 10/2 यानी 5 ओम्स हो जाएगा। बेटा जिसको समझता नहीं ना मैं क्या कर रहा हूँ R/n, तो कोई बात नहीं, वो 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 वाला फॉर्मूला यूज कर लो, कोई पाप नहीं लगता है बेटा, ठीक है ना। तो फट से ये वाला भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए हो गया। अब बेटा मैं आपको छोटा सा चेंज कर दिखाता हूँ क्वेश्चन के अंदर, ये छोटा सा चेंज क्वेश्चन को कितना चेंज कर सकता है। अब मान लो ये ऐसा है कि ना ये यहाँ से सर्किट डायग्राम है और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब आप ट्राई करो, मजा आएगा क्वेश्चन में। अब कर लो पॉज और ट्राई करो। अब समझते हैं अपन सीरीज और पैरेलल का कंडीशन। देखो सर 100 कार भेजी थी, यहाँ पे हो गई स्प्लिट, सब पैरेलल है। अब यहाँ से जितनी निकली है उतनी यहाँ पे भी गई है, उतनी भी यहाँ पे गई है, फिर बाहर निकल रही है। तो देखो ये 4, 6 और 7 तीनों की तीनों हो गए हमारे सीरीज में। अब सही यानी कैसा, चलिए दिखाता हूँ, मतलब इफेक्टिवली डायग्राम कैसा बन रहा है हमारे इस बार का वो समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये 4, 6, 7 है इस बार सीरीज में, और उसके पैरेलल में है क्या 3, तो 4, 6, 7 और ये हो गया 3। तो ऐसा क्या है, अब देखो 4, 6, 7 मिला के हो गया है 17 और ये नीचे वाला पैरेलल में हो गया है 3। सर फॉर्मूला क्या है 1/Rp = 1/17 + 1/3। सर एलसीएम लेना पड़ेगा, 51 आ रहा है, तो 3 + 17 / 51 यानी 20/51। तो इम्प्लाइज Rp की वैल्यू कितनी हो गई है 51/20 ओम्स। सिंपल, कोई इशू। बेटा देखो पिछले वाले जब क्वेश्चन में हमने ये यहाँ की जगह पे ये लिया था तब ये दोनों सीरीज और फिर पैरेलल में हुआ था, और इस बार अपन ने क्या किया है ये और ये पॉइंट के बीच में लिया है, तो चीज़ें चेंज हो गई। ये तीनों की तीनों सीरीज में और उसका इफेक्टिव इससे पैरेलल में। तो गाइस ये वाला जिन लोगों को अच्छे समझ गए वो लोग कर लीजिए फट से। चलो अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, इतना भारी नहीं है वाला भी। ये 1.5 ओम्स, ये भी है 1.5 ओम्स, ये भी है 1.5 ओम्स, ये भी है 1.5 ओम्स, ये मान लीजिए है 3 ओम्स। सर अब क्या करो, एक बार ट्राई तो करो बेटा, समझ जाएगा आप लोगों को भी अच्छे से। चलिए बेटा देखो, अब आपको बिना कार भेजे ही अगर दिख रहा है कि सर ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और तीनों की तीनों फिर पैरेलल में, तो बढ़िया। जिनको नहीं दिख रहा है, जैसे मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं बता देता हूँ, कार आई यहाँ पे स्प्लिट, यहाँ पे स्प्लिट, यहाँ पे स्प्लिट, मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच तो है मेरा पैरेलल में। अब यहाँ पे जितनी कार है उतनी ही यहाँ पे कार होने वाली है, तो ऊपर के दोनों हो गए काय में सीरीज में, जितनी यहाँ पे कार आ रही है उतनी कार यहाँ पे आने वाली है, मतलब नीचे के दोनों भी क्या हो गए सीरीज में। तो अब इफेक्टिव डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है सर, इफेक्टिव डायग्राम बनाया, तो देखो ये पहले 1.5 सीरीज, यानी फैंसी से नॉर्मल इसमें इंसानों वाले से बना दिया मैंने सिंपल सा। देखो सर ये 1.5 है, ये 1.5 है, नीचे वाला 1.5, ये 1.5 और ये 3। देखो 1.5 सीरीज में होने के कारण कितने हो जाएंगे, तो ये 3, ये बीच वाला भी 3,
नीचे वाला भी सर 3 का ही है सर। 3 के पैरेलल में आप R/N वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 1 ओम आ जाएगा, या फिर नहीं सर हमें फॉर्मूला नहीं, हमको ऐसा वाली बताओ, तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज RP इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ओम। आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। सिंपल लग रहा है सब क्वेश्चन, क्या चल रहा है पक्का? तो फट से इसको भी आप कर लीजिए सॉल्व खुद से। सॉरी मैं तो सामने आ गया, मैंने नोटिस नहीं किया, अब कर लीजिए, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। बेटा नाउ अ नाइस क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप करोगे आपको मजा आएगा। सर क्या क्वेश्चन है ये देखिए। तो किया हुआ है, अरे रुको रे, खत्म होने का क्वेश्चन। सर तो बहुत ही अजीब है बेटा, आपको दिखने में अजीब लग रहा है, आप ट्राई करोगे ना आपको इजी लगेगा। बस मैं आपको वैल्यूज दे दे रहा हूँ, ये 2 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 ये 2। कई स्कूलों की वर्कशीट में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, बेटा आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे तो। मैंने भी इंटरनेट से ही उठाया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार के लिए आप ट्राई कर लीजिए वाला। सर देखो अभी मैं यहाँ से निकला कार लेके, सर ये स्प्लिटिंग हो रहा है मेरा पूरा पूरा, तो अलग ही पैरेलल हो रहा है। हाँ देखो बट इसको मैं ना थोड़ा सिंप्लीफाइड इसमें बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो ये एक सेकंड, ये ऐसा नहीं करके रुक जाइए, सिंप्लीफाइड बनाने की जगह ऐसे समझाता आपको। आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों पैरेलल में दिख रहा है, तो इन दोनों की जगह पैरेलल का फॉर्मूला लगाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 2 और 2 पैरेलल में मतलब 1 बन जाएगा, तो ठीक है सर ये बन गया मेरा 1 ओम। अब देखो ये दोनों भी मेरे पैरेलल में, हाँ सर, तो उसका भी कितना हो गया सर? ये भी हो गया 1 ओम। अब ये दोनों भी नीचे वाले पैरेलल में, उसका भी कितना हो गया 1 ओम। सर ये दोनों भी तो पैरेलल में, तो उसका भी कितना हो गया सर? 1 ओम। इफेक्टिवली ये बन गया। अब ऊपर के 1 1 सीरीज में ये वाला क्वेश्चन जैसा कर चुके हम लोग, तो ये बन जाएगा 2 ओम, नीचे वाला भी बन जाएगा 2 ओम, और इफेक्टिव 2 2 का कितना हो जाएगा? 1 ओम। आ गया? चलिए एक बार पूरा स्टार्टिंग समझाता आपको मैंने किया क्या है। देखिए मेरा ये बोलना था कि ये दोनों है पैरेलल में, तो इन दोनों की जगह पे पैरेलल का फॉर्मूला आगे 1 ओम लिख सकता हूँ। सिमिलरली ये दोनों भी पैरेलल में, तो इन पर भी पैरेलल का फॉर्मूला लगा के 1 ओम कर सकता हूँ। वैसे ये भी पैरेलल में 1 ओम, और ये भी पैरेलल में, इसका भी इफेक्टिवली कितना हो गया सर? 1 ओम हो गया। तो नया मेरा सर्किट डायग्राम देखा जाए तो कुछ ऐसा हो गया, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब ये 1 और 1 का मिला के कितना हो रहा है? तो ऊपर का हो जाएगा 2 ओम, और ये इसका भी मिला के कितना हो रहा है? तो उसका भी हो जाएगा 2 ओम। तो सर इफेक्टिव कितना हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा 1 ओम। बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे एक बार आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। चलिए फैंसी लगा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट बार तो और फैंसी है दिखने में। तो कैसा है देखिए, कुछ ए जैसा लिखा हुआ है, टेंशन मतलब सिंपल है, 3 3 3 3 3, ठीक है। इसका इफेक्टिव निकालना है, एक बार के लिए आप कोशिश कर लीजिए खुद से। चलिए अब देखते हैं क्या आंसर है। यहाँ से कार भेजा मैंने, कार स्प्लिट यहाँ पे भी हो गई, यहाँ पे भी हो गई। अब यहाँ पे जितनी कार से उतनी कार से यहाँ पे, मतलब ये दोनों काम में हो गए सीरीज में, तो पहले उनका तो काम मैं कर लूँ सर। तो ठीक है सर, जितना समझा है। तो इफेक्टिवली क्या हो गया सर? ये 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये दोनों सीरीज का मिला के कितना हो गया सर? 6 हो गया। चलिए ठीक है, सब आगे क्या, वापस से इसको कार भेज के देखते हैं। यहाँ से कार भेजा, स्प्लिट हो गई, मतलब ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल में। अब 6 और 3 का पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। देखो वो एलसीएम लूँगा, 3/6 आएगा, यानी 1/2 आएगा। तो इम्प्लाइज RP कितना हो जाएगा? 2 ओम्स हो जाएगा। मतलब इतने के बदले क्या हो गया मेरा? 2 ओम्स हो गया। तो मेरा इफेक्टिव अब क्या बन गया सर? ये तो 3 है, इन दोनों का मिला के हो रहा है 2, और सर इसका भी 3 है।
तो देखो अगर करंट यहाँ से गया, यहाँ से उतना ही जाएगा, यहाँ पे भी उतना ही जाएगा, तीनों के तीनों कायम हो गए सीरीज में, तो इफेक्टिव कितना आ गया 8 ओम्स। समझ रहे, कर लीजिए फटाक से वाला भी। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए अगेन ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये आपको समझाता हूं पहले मैं क्या है। खत्म। सर इसका कितना है, कुछ मान लो 10 ओम से, तो ये क्या है, मतलब देखो बेटा यहाँ पे ये रेजिस्टर को मैंने पैरेलल लगा दिया कंडक्टर के जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आने वाला है। आप मैथमेटिकली भी सोच सकते हैं या फिर रैंडमली भी सोच सकते हैं। सोचे कितना आएगा, पॉज कर लीजिए इसको और फिर सोच लीजिए। देखिए बेटा इसका कितना आने वाला रेजिस्टेंस इफेक्टिव में, 0 आने वाला है। तो ऐसा क्यों, पहले मैं आपको नॉन मैथमेटिकली समझाता हूँ। बेटा मान लो यहाँ से 100 कार्स निकली, ठीक है बेटा, वो कार यहाँ पे रेजिस्टेंस है यानी यहाँ पे रुका हुआ है और यहाँ पे फ्री फ्लो है, तो कार इसके थ्रू जाएगी ही क्यों, कार जाएगी नहीं उसके थ्रू, मतलब पूरी की पूरी कार ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं शॉर्ट करना एक रेजिस्टर को। क्या बोलते हैं, एक रेजिस्टर को शॉर्ट कर देना। इसका मतलब क्या बेटा, इट इज एज गुड एज कि ये लगा ही नहीं है मेरा, ये है ही नहीं सर्किट में प्रेजेंट, ये वैसा हो गया। समझा आपको। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है अभी मेरा बताता हूँ आपको मैं, सॉरी इसको भी हटा दिया मैं आपको मैथमेटिकली एक बार समझाता हूँ। देखो मान लो ये भी एक रेजिस्टर है जिसका 0 ओम है, ठीक है, मेरा 1/RP इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/0 होने वाला है। अब बेटा एलसीएम वेलसीएम नहीं ले रहा हूँ मैं, 1/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 और 1/0 यानी इनफाइनाइट, वैसे नॉट डिफाइंड रहता है बट आप इनफाइनाइट जैसा समझ लीजिए, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट है बहुत बड़ा नंबर, इनफाइनाइट प्लस 0.1 भी कितना होगा हमारा अप्रोक्सीमेटली, तो इनफाइनाइट ही होने वाला है, नहीं बहुत बड़ा ही होने वाला है। मतलब 1/RP इक्वल्स टू इनफाइनाइट चल रहा है मेरा, इनफाइनाइट हो चुका है, तो मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, तो इम्प्रेस RP इक्वल टू 1/इनफाइनाइट। अब बेटा इनफाइनाइट को आप 1000 करोड़ मान लो, तो 1/1000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली कितना, 0 पॉइंट कई सारे 0 1 आएगा आंसर, ऐसा कुछ 0 पॉइंट कई सारे जीरो घुसाया जा रहा हो, 0 0 0 0 0 फिर 1 आएगा। बेटा ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर ही है। तो वही क्या होता है बेटा, अगर आप एक रेजिस्टर के पैरेलल में एक सिंपल सा एक वायर लगा देते हो ऐसा, तो ये रेजिस्टर इज एज गुड एज ये लगा ही नहीं है। इसको बोलते हैं क्या, शॉर्टिंग ऑफ अ रेजिस्टर। आपके एनसीईआरटी में कंसेप्ट दिया हुआ नहीं है बट आपको कभी कभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, 0। ध्यान रखिए कि अगर एक रेजिस्टर के पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टर के पैरेलल में मैंने एक वायर लगा दिया सिंपल सी, कंडक्टर है इसका 0 रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 होने वाला है। इसे बोलते हैं शॉर्टिंग ऑफ रेजिस्टर। तो आप इसे भी कर लीजिए फट से सॉल्व, और नीचे लिखना है तो शॉर्टिंग ऑफ रेजिस्टर भी आप लिख सकते हैं। चलिए गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझाओ। बेटा बहुत चांसेस है कई बच्चों को ये वाला वीडियो ना समझाओ। बेटा अगर आपने देखा होगा मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाया, रीजन बीइंग पहले मैं आपको पूरा एक बार दिखाना चाहता था। अब जिन बच्चों को ये वीडियो में अभी भी थोड़ा डाउट है, एक और बार देखोगे ना आपको पक्का सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों, आपने आगे के कई सारे कॉम्प्लिकेटेड वाले देखे, तो आपको पहले जो सिंपल वाले थे उसमें अच्छी खासी मेच्योरिटी बन चुकी है। तो एक और बार देख रहे होगे, आपको थोड़ा भी सेल्फ डाउट आ रहा है तो जैसे ही वो देखोगे आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।